हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले दिल से थैंक यू। कल रात के 7:30 और 8:30 की वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और स्पेशली जो कमेंट्स किए कि हमें बहुत सीखने को मिला, बहुत समझने को मिला, इसके लिए दिल से शुक्रिया। हम भी एप्रिसिएशन के भूखे हैं। जब आपका कमेंट आता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर देने का। और मैं भी पर्सनली मानता हूं कि कल जो वीडियो 7:30 और 8:30 में गई थी वो बहुत ही क्लास की वीडियो थी, एक अलग लेवल की वीडियो थी जो आपके लर्निंग और अर्निंग को एक अलग दुनिया में ले जा सकती है। तो अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखिएगा। और आज कुछ बेहतरीन चीज अभी होने वाला है और भी बुरा हाल। टाटा स्टील डबल गुड न्यूज, आईआरसीटीसी बिग बैड न्यूज। तो क्या है कहानी, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आप उसका पूरा मजा ले पाइएगा। कोई वीडियो अपलोड होगी जैसे कल 7:30 8:30 की अपलोड हुई तो आप उसका फायदा ले पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं टाटा स्टील के गुड न्यूज से। आप देख रहे हैं निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, हर जगह जबरदस्त गिरावट है। लेकिन निफ्टी के मेटल इंडेक्स में 5 सेशन की ट्रेडिंग में लगभग 12% का उछाला है। राइट, तो मेटल सेक्टर में जो तेजी हुई है उसके पीछे रूस पर लगे प्रतिबंध को माना जा रहा है। इसकी वजह से एल्युमिनियम हो, निकेल हो, स्टील हो, थर्मल कोल हो, पीसीआई कोल हो, वहां इजाफा, यानी कोल इंडिया में भी अलग से आग लगी हुई है। यहां पर चूंकि हमने कहा टाटा स्टील में डबल गुड न्यूज है, तो पहली तो ये हो गई कि ये जो स्टील की प्राइसेस में वृद्धि हुई है इसका सबसे ज्यादा लाभ टाटा स्टील को मिलने वाला है। उसके चार्ट भी हम देखेंगे। तो यहां पर ये पहली गुड न्यूज हुई। यहां पर एक और दूसरी गुड न्यूज है कि माइनिंग इंडस्ट्री ने टाटा स्टील को कोल ब्लॉक खोजने और खनन के लिए मंजूरी दे दी है। यहां पर जो सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक अगले 3 साल के लिए खोज और खनन की मंजूरी मिली है। यहां पर सरकार का जो फोकस है कोयला उत्पादन पर है और इसी के लिए कोल माइनिंग की मंजूरी टाटा स्टील को दी गई है। यहां पर कोयले के साथ साथ अन्य प्रकार जो प्राकृतिक खनिज हैं उसकी भी खोज करेंगे। अब यहां पर चीज यह है कि अगर प्रदर्शन अच्छा होता है 3 साल के लिए तो आगे भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये इनके लिए काफी गुड न्यूज है। टाटा स्टील का चार्ट क्या कहता है हम वो लास्ट में देखेंगे। उससे पहले एक बिग बम्पर गुड न्यूज, टेलीग्राम पर कल रात में ऑप्शन की वो बुक डाली है जो काफी लोगों ने तो कमेंट करके कहा कि ये ऑप्शन की बाइबल है। तो अब आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़कर उस ऑप्शन की बुक को रीड कीजिएगा। सिर्फ आप लोगों के लिए डाला गया है। अब हम बात करते हैं आईआरसीटीसी बिग बैड न्यूज। देखिए, ट्रेन में एक 2S सीटिंग होती है। कोविड से पहले हम लोग क्या होता था, डायरेक्ट टिकट लेते थे और बैठ जाते थे, सोने की फैसिलिटी नहीं होती थी। तो कोविड में क्या था कि उस 2S में भी आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता था और उस रिजर्वेशन की बुकिंग होती थी आईआरसीटीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यानी आईआरसीटीसी को रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला 2S का, और वहां पे उनके टोटल इनकम में 38% इस 2S से आ रहा था। बट अब कोविड जैसे जैसे घट रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं और वहां पर अब कर दिया गया है कि उस 2S में पहले की तरह आप नॉर्मल टिकट ले सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिजर्वेशन टिकट आईआरसीटीसी पर जाकर लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो आईआरसीटीसी का एक बिग रेवेन्यू बन चुका था वो खींच गया और ड्यू टू दैट रीजन आपने आज आईआरसीटीसी में गिरावट देखी। हम आईआरसीटीसी का भी चार्ट देखेंगे, जैसे टाटा स्टील का देखेंगे वैसे आईआरसीटीसी का भी देखेंगे। बट यहां पर इसके कारण आपने गिरावट देखी। लेकिन अब यहां पर सबसे ज्यादा गंभीर बात क्या है वो समझिए, ये है शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। क्यों? अरे मेरे भाई, कोविड जब आया ही नहीं था कभी दुनिया में, उससे पहले जब आईआरसीटीसी कमा रही थी तो क्या उसके कमाई में 2S एडेड था? तो आप कहेंगे एडेड नहीं था। तो यानी ये न्यू इनकम सिर्फ कोविड में आई थी जिससे एक्स्ट्रा खुशी मिली। बट कहीं ना कहीं कोविड के बिजनेस जो ठप हो गया था वो भी तो निगेटिव था। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में कहीं कोई इंपैक्ट वाली बात पर्सनली मुझे नहीं दिखती है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। और ओवरऑल चार्ट क्या कहता है उसको भी हम देखेंगे लास्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ।
और साथ में ट्विटर पर एक से एक स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़, रसिया और यूक्रेन की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट के लिए ट्विटर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करते हैं रेड अलर्ट, अभी होगा और बुरा हाल। कैसे क्या? देखिए, मैं लगातार आप सबको वार्निंग दे रहा हूं, न्यू ट्रेडर मार्केट से दूर रहें और पैसे को रखें सेफ, वरना मार्केट आपको देगा रोज लॉस। और कई लोग लगातार मार्केट से आउट भी होते जा रहे हैं, जो लोग जिद के कारण ट्रेडिंग को या अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और आज मार्केट ने अगेन वो प्रूफ किया। पहले क्या हुआ? गैप डाउन खुला, फिर क्या हुआ? तेजी हुई, और फिर वहां से हाई से डाउन हो गया, यानी नीचे की तरफ क्लोज हुआ। देखिए, एक्सपर्ट किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हैं और लॉस में भी होगा तो उन्हें पता है लॉस बुक करके कैसे निकलना है, लेकिन न्यू ट्रेडर इमोशन के चक्कर में किसी भी पोजीशन से निकल नहीं सकते और वहां पर होगा सिर्फ लॉस। और वहीं पर ये चीजें अभी और भी बुरे होने वाली हैं, टिल मार्च। तो यहां पर समझते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को, जो हर एक ट्रेडर को जानना, सुनना, समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप लॉन्ग टर्म मार्केट में पैसा कमा सकेंगे और सरवाइव कर सकेंगे। रूसी सेना के हमले के चलते यूक्रेन स्थित यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में धमाके के बाद आग लगने की खबर का इंपैक्ट आपने देखा, मार्केट गिर गया। यहां पर यूक्रेन के विदेश मंत्री के मुताबिक अगर इस प्लांट में हादसा होता तो ये चेर्नोबिल डिजास्टर से भी 10 गुना बड़ा होता, 10 गुना बड़ा। यहां पर यूक्रेन में चल रही इस जंग के चलते 2023 तक दुनिया का जो जीडीपी है लगभग 1% घट सकता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन 3% तक बढ़ सकता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं महंगाई का क्या लेवल होगा, और जीडीपी घटेगा तो कंपनियों पे कितना प्रेशर आने वाला है। यहां पर रसिया और यूक्रेन का जो मामला बढ़ता जा रहा है, क्रूड और कमोडिटी के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। आपका आगे यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आना है, यूएस फेड मीटिंग के इंटरेस्ट रेट की कहानी है, ये पूरा का पूरा मार्च फुल एक्शन से भरपूर है। यानी ड्रामा सिर्फ वॉर तक सीमित नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसलिए रोज मैं एक गाना गाता हूं और अब वो गाना आज मैं फिर से गाना चाहूंगा। 2022 एक बिग लर्निंग का ईयर है। जिसने इस 2022 में सरवाइव कर लिया उसको मार्केट से कोई नहीं हटा सकेगा, कोई नहीं हटा सकेगा, कोई नहीं हटा सकेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चीजें जो आपको समझनी है और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट। यहां तक चीजें समझ में आई हो तो थोड़ा लाइक का बटन दबा के मोटिवेट कर दीजिए अपने भाई को। देखिए, आज मार्केट में गिरावट की पहली वजह रही न्यूक्लियर प्लांट में आग, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया तो उसको वापस से रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर जो सबसे मास्टर स्ट्रोक है वो है फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान, अभी होगा और बुरा हाल। यानी ये जो लाइन है ना, मैंने नहीं बोली है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोली है। वो भी क्यों बोली है ये सुनिए। उन्होंने कहा कि अभी यूक्रेन के लिए सबसे बुरा वक्त आना है। रूस के राष्ट्रपति के साथ 90 मिनट्स तक फोन पर उन्होंने बात की और उस बात होने के बाद उन्होंने आशंका जाहिर की है। फ्रांस के नेता के एक सहयोगी ने कहा कि ऐसा पुतिन के देश पर पूरी तरीके से कब्जा करने के इरादे से जाहिर होता है। उन्होंने बात की, जो भी उसका मायना समझा, बट मायने समझने के मायने ये निकल के आ रहे हैं कि चीजें बहुत गड़बड़ हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, पहले चीजें समझ लेते हैं शॉर्ट में। भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तेल कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, और इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो भैया बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का यहीं पर सबसे ड्रॉबैक है। क्रूड और इन्फ्लेशन दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। यहां पर कुछ बीच में आपको यह भी दिख सकता है कि क्रूड में प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि कोई भी चीज लगातार तो ऊपर जाती नहीं है। तो देखना है कि किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वो वापस ऊपर जाता है या नीचे के लेवल को सस्टेन करता है। यहां पर जो सबसे मास्टर स्ट्रोक है वो है वॉर लगातार एक्सटेंड होता जा रहा है, क्योंकि पहले किसी भी आर्टिकल को, किसी भी मीडिया पर्सन को आप उठा के देख लीजिए, कोई ये नहीं कह रहा था कि ये वॉर इतना चलेगा। पहले तो ये माना जा रहा था कि ये वॉर होगा ही नहीं, सिर्फ कहने की बातें हैं। फिर ये हुआ कि वॉर होगा तो ये 2-3 दिन में सलट जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की कैपेसिटी नहीं है। बट ये मामला जितना खिंचता जा रहा है, कहीं ना कहीं पुतिन का ईगो भी उतना हर्ट करता जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा देश अगर अटैक करने के बाद उसको काबू में ना कर पाए
तो एक ग्लोबल लेवल पे भले ही लोग बाहर से विरोध करें, बट अंदर ही अंदर तो हंसने की कहानी हो जाएगी कि इतना बड़ा तामझाम लेकर रसिया को इतने बुरे स्थिति में डालकर तुम उसको कंट्रोल भी ना कर पाए। तो ये कई सारा इंटरनल मैटर है जो चीजों को लगातार बढ़ाता जा रहा है और कहीं से कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। और छठा कारण है टेक्निकल एनालिसिस जो कह रहा है सेल ऑन राइज। किस तरीके से चलते हैं चार्ट पर, चलिए चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले आज रात में 7:30 बजे एक वीडियो लाइव हुई है 200 रुपए से, जी हां मात्र 200 रुपए से 4 करोड़ का कॉर्पस कैसे क्रिएट किया जाता है, वो जरूर देखिएगा। और ये 10x 20x 50x रिटर्न गिरावट में बाय करने की स्ट्रेटजी मेरे दिल के बहुत पास की वीडियो, क्योंकि ये एक अलग दुनिया है जो आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं पहले टाटा स्टील के चार्ट पे जहां पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट की गिरावट में यहां गिरा है, तो यहां पे हमें फोकस ये करना है कि जो इसका सपोर्ट लेवल है 1249 और 1233, अगर इसको होल्ड कर पाता है तो हम वापस से इसमें बाउंस देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं IRCTC की, जहां पे ये लगातार एक रेंज में ही चल रहा है। वहां पर आज आपने गिरावट जो देखी वो मैंने आपको बता ही दिया रीजन। तो लेट्स सी कि क्या इस लेवल के नीचे बंद होता है तो आप और भी पैनिक देख सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी पे, जो हमने पूरा नजरिया आपके साथ शेयर किया, जहां पे हमने बताया कि मार्केट क्लियर कट सेल ऑन राइज बन रहा है। देखो सेल ऑन राइज का सेंस क्या है, मार्केट यहां से टूटा, वापस से जंप किया, लेकिन इसने अपने 16,800 850 के लेवल को नहीं तोड़ा। एज पर दैट ये माना जा रहा था कि मार्केट अगर जंप करता है तो 16,850 का मेजर रेसिस्टेंस एरिया क्रिएट होगा। अब वापस से इस रेंज को तोड़ा, इस रेंज के नीचे आया और वापस से ये अब 400 के नीचे आके खड़ा हो चुका है। यानी ये जो 400 के नीचे का एरिया है ये इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस, यानी स्टेप बाय स्टेप सेल ऑन राइज। वहां पे अब जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 15,900 के पास का है। तो वी हैव टू फोकस लाइक दैट कि मार्केट स्टेप बाय स्टेप चैनल कैसे तोड़ता है, जहां पे आप देख रहे हैं सेल ऑन राइज। यानी देखो गिरा उछला, फिर गिरा फिर उछला, फिर गिरा फिर उछला, फिर गिरा फिर उछला, बट कोई भी नया हाई नहीं बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, ये ध्यान रखिए। तो इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि मार्केट भी चीख चीख के चल रहा है कि मैं सेल ऑन राइज में ही चल रहा हूं। 2 दिन के ग्रीन कैंडल को देखकर आप एक्साइटमेंट ना पालें। वहां पर देखिए बैंक निफ्टी में क्लियर कट 35,490 का रेजिस्टेंस है, जहां पे इसका जो सपोर्ट लेवल था वो था 34,000 के पास का। मार्केट वही एरिया होल्ड किया है, तो 34,000 और 33,800 के पास का है। तो लेट्स सी कि क्या इसको तोड़ के भी मार्केट बंद होता है। तो ये हुआ स्टेप बाय स्टेप नजरिया जिसको हमें देखने की और उसके हिसाब से चलने की जरूरत है। और साथ में आप चाहते हैं खुद से खुद का बॉस बनने, तो 10 मार्च की स्टॉक मार्केट सीक्रेट एनालिसिस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखेंगे। इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम जहां कोई भी सीख सकता है, और साथ में हैंड होल्डिंग सपोर्ट, बिना कमिटमेंट का भाई वाला रिवीजन सेशन, स्टडी मटेरियल, कैश हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही प्यारी सी ट्रिक देंगे बिना किसी ज़्यादा डिटेल में जाए हुए। तो मौका जाने ना दें, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से सेल से पैसा बन रहा है, क्या आप सेल से पैसा कमा पा रहे हैं? कॉल करें 9708094321 पे और वीडियो को घर घर पहुंचाएं, जिससे सब लोग सीखें, सब कमाएं और बस प्यार देते रहें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच।